हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, और उस एग्ज़ाम में जो हमारा इंग्लिश की वेटेज है सबसे ज़्यादा रहती है। इंग्लिश का पार्ट हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूरा 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उस 100 मार्क्स की आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन सा पार्ट हमारा कैसे पूछा जाता है और कौन सी बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी, तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी अभी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड भी सीखनी है तो मैं आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी चैप्टर्स मेरे मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप पूरा फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको कैसे इंग्लिश का पार्ट पढ़ना है जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सकें। तो इंग्लिश का पार्ट हम लगा लें तो इंग्लिश का पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ग्रामर पार्ट, सेकंड है हमारा वोकैब का पार्ट एंड थर्ड पार्ट है हमारा पैसेज जिसके अंदर पूछे जाते हैं। तो तीनों पार्ट्स को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको आज हम पढ़ेंगे। तो वोकैब का पार्ट हम ले लें तो वोकैब का पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर, और इसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको तुरंत आंसर इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर कोई भी ग्रामर टाइप रूल्स नहीं पूछा जाता। तो वोकैब की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसकी तैयारी करने के लिए आपके जितने भी कोई सी भी बुक्स आप इंग्लिश की उठा सकते हैं, और उस इंग्लिश की बुक्स में से आपको वोकैब्स निकालनी है, जैसे ईडियम्स एंड फ्रेज हो गए और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो गए, तो इनको निकाल के आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप लिख के भी इसको याद कर सकते हैं। और जितने भी आपके स्टेनोग्राफर के पास, अगर आपके पास स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, जैसे 2010 से लेके आपके जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं, तो उसमें से भी आप वोकैब्स का पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको पता चला है किस टाइप से हमारी वोकैब पूछी जाती है प्रीवियस ईयर में, और आने वाले एग्ज़ाम में हमारे कैसे पूछे जा सकती है। तो इसको आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा टाइम बताऊँ तो आपको वोकैब याद करने का, तो मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए वोकैब के लिए। जैसे मॉर्निंग हुई तो आपको सुबह ब्रश करके, और मॉर्निंग में आपको वोकैब याद करनी है, ब्रश करके आप वोकैब को लेके बैठ जाइए। कोई भी प्रीवियस रिसर्च ले लीजिए, और उसके अंदर जो भी वोकैब्स का पार्ट है, जैसे कोई भी ईडियम्स एंड फ्रेज है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है, तो उसको आप लिख के याद करिए। अब जैसे भी याद करिए आपके, वो आप देख सकते हैं आप कैसे याद कर सकते हैं इसको। और जैसे आपने कल कोई वोकैब याद करी तो उसको आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। ऐसा कल आपने कोई भी वोकैब पढ़ी तो उसको आज रिवाइज़ कीजिए, फिर आप आज की वोकैब पढ़ी उसको भी रिवाइज़ कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आपको जो आपने आज पढ़ी थी तो आपको नेक्स्ट डे कल वही रिवाइज़ करनी है। तो ये आप कर लेंगे वोकैब का पार्ट, तो आप इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स मतलब वोकैब के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स 5-5 मार्क्स से पूछे जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बात कर लें हम, इसके अंदर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेज भी इसके अंदर 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर पोर्शन में हम बात करें तो ग्रामर पोर्शन में इसके अंदर रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा रूल्स पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। तो रूल्स अगर आपको जानने हैं कौन सा क्वेश्चन पे हमारा कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, तो आप जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं स्टेनोग्राफर के हो गए, और भी जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, तो उनको आप लीजिए, और इसके अंदर जितने भी रूल्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दिया हुआ है। ऐसी बुक खरीदना जिसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका लास्ट में, सेट के लास्ट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया हो कि कैसे इसके अंदर ये सोल्व हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन वाली आप बुक लेना, और उसके अंदर आप देखना इसके अंदर कौन सा रूल इसके अंदर यूज़ किया गया है, और उस रूल को आप ध्यान में रखना अच्छे से। वो आपको याद कैसे रहेगा, उस रूल को आप लिख भी सकते हैं, या फिर उसका एग्जांपल्स हैं, रूल्स को दोनों को आप याद करिए और उसको उसी नोटबुक में लिख लीजिए कि इस एग्जांपल में हमारा ये वाला रूल यूज़ होता है। और आगे आप कोई भी सेट सॉल्व करेंगे तो वो रूल आपके माइंड में याद रहेगा कि हमने रूल लिखा था और ये पढ़ा था। तो ऐसे आपको रूल्स इसके अंदर याद करने हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स हैं तो वहाँ से इसके अंदर आप याद कर सकते हैं, एग्जांपल्स के साथ आप इसके अंदर याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नरेशंस की, नरेशन एंड वॉइस की। तो नरेशन एंड वॉइस इसके अंदर मेन पार्ट होता है इंग्लिश का पार्ट के अंदर। नरेशन हमारा पूरा 10 मार्क्स का पूछा जाता है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, एंड वॉइस का पार्ट भी इसके अंदर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 10 कितना होगा 20, तो 20 में से आप इसके अंदर 18 से 19 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, कि ज़्यादा हार्ड इसके अंदर नरेशन एंड वॉइस नहीं पूछे जाते, और सिंपल बिल्कुल आते हैं। 1-2 ही आपको इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर नरेशन एंड वॉइस में पूरे 20 में से 19 या 18 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और 19-18 मार्क्स करना स्कोर करना
इसके अंदर बहुत आसान है, तो आपका सिलेक्शन इसके अंदर भी हो सकता है और ये भी आपकी मदद कर सकते हैं इंग्लिश के पार्ट के अंदर। तो नरेशन की आप तैयारी कीजिए। नरेशन कैसे आते हैं वो आप देखिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स हैं उसमें देखिए आप नरेशन कैसे किए गए हैं, कैसे हमारा नरेशन का पार्ट यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिस करेंगे आप सेट्स की, तभी आपका नरेशन एंड वॉइस, तभी इंग्लिश का पार्ट आपका हो पाएगा। तो मैं बुक की बात कर दूँ तो बुक इसके अंदर आप MB पब्लिकेशन भी ले सकते हैं इंग्लिश की, जिसके अंदर आपको सभी सेट्स जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं SSC के अंदर, SSC की इंग्लिश की MB पब्लिकेशन बुक आती है, तो उस बुक का परचेज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2010 वाली बुक भी आती है, 2014 वाली बुक भी आती है, तो उसको आप परचेज़ करके उसमें सेट्स आप देख सकते हैं। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रूल्स भी आप याद कर सकते हैं अच्छे से, तो वो बुक आप ख़रीद सकते हैं। तो नरेशन का पार्ट आपका कैसे पूछा जाता है, आप 20 में से आप इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आप बात कर लेते हैं पैसेज की। तो पैसेज इसके अंदर पूछा जाता है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, तो पैसेज के ज़रिए भी आप इसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पैसेज कैसे आपका अटेंड करना है, पैसेज आपका एकदम से अटेंड नहीं हो पाएगा। जैसे आपका पेपर में पैसेज आया तो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आपका पैसेज इसके अंदर आप अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे। तो उसका अटेंड करने के लिए आपको स्टोरीज़ पढ़नी पड़ेंगी। स्टोरीज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। रीडिंग स्किल्स आपको अच्छे से, मतलब आपकी रीडिंग स्किल आपको अच्छे से आप बढ़ानी होगी अपनी, कि आपको रीडिंग स्किल आपकी अच्छी सी होनी चाहिए। डेली आप स्टोरी प्रैक्टिस कीजिए। स्टोरी के साथ साथ आप जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं उसके अंदर आपके पैसेज पूछे गए हैं, और पैसेज आपके किस टाइप से पूछे गए हैं वो ध्यान में रखिए, और उसका ध्यान में रखते हुए आप डेली प्रैक्टिस करिए पैसेज की। तो पैसेज में आप स्टोरी पढ़ सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर की जितने भी सेट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, और आप इसके अंदर क्लियर भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे आप डेली देते हैं अगर इंग्लिश के पार्ट, तो इंग्लिश एंड रीजनिंग के पार्ट इसके अंदर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीके का पोर्शन होता है सभी का स्टूडेंट्स का पूरा एवरेज रहता है, क्योंकि जीके का पोर्शन थोड़ा हार्ड सा आता है, तो उसका जो वेटेज है, मतलब उसका जो स्टूडेंट्स का वेटेज है वो थोड़ा नॉर्मल एवरेज टाइप में रहता है। पर इसके अंदर रीजनिंग एंड इंग्लिश का पार्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका इसके अंदर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग का पार्ट भी ज़्यादा टफ़ नहीं आता है इसके अंदर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, और इंग्लिश का पार्ट भी ज़्यादा टफ़ नहीं आता है। जीके के पोर्शन में थोड़ा नीचे लेवल्स का चले जाता है। तो आपको 4 से 5 घंटे इसको डेली आप इंग्लिश को देते हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, वोकैब करनी है। सबसे पहली बात मॉर्निंग में आपको स्टार्ट करनी है वोकैब आपकी लर्न हो गई अच्छे से, सुबह की वोकैब आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर के सेट्स आपको देखने हैं, ग्रामर पार्ट्स आपको देखना। आप दोपहर के टाइम आपका टाइम मिलता है तो आप उसके अंदर ग्रामर पार्ट्स देखते हैं। ग्रामर के पार्ट में देख के आप रूल्स देख सकते हैं, कौन सा रूल्स हमारा कौन से क्वेश्चन में हमारा यूज़ हो रहा है। ईडियम्स एंड फ्रेज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको वोकैब में करना है, सुबह करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स देखने हैं और ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नरेशन का पार्ट भी देखना है। नरेशन का पार्ट और पैसेज आप शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। शाम को प्रैक्टिस करने के बाद आप 1 या 2 सेट आप डेली प्रैक्टिस करेंगे शाम को, तो आपका अच्छे से इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारी ये तक थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन